इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आप बहुत धीरे बोल रहे हो कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आवाज नहीं जा रही है क्या? बीच में थोड़ी हुई थी। अच्छा, raised by the power equal to that number. ओए जग्गा, equal to that number. नोट हो गया? एक सेकंड सर। नहीं नहीं सर, अभी उल्टू चालू दो हुआ। मिनट। सर वो इनवर्स है ना पहले टर्म में। हाँ, हो गया क्या? एक सेकंड सर। हाँ सर। हटाए ना? एक सेकंड सर। एक सेकंड सर। कितना लेट से लिखते हो यार तुम लोग। हाँ सर, हटा दो, हो गया। चल देखना अब इधर। सर रुको 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 रुको, वो रखो। पर लेट आया। हो गया? हाँ सर। एग्जाम्पल देखना। अरे सर वो रेस्ट बाय था उधर। रेज्ड बाय द पावर इक्वल टू नंबर। Equal to that number. सर आपकी आवाज लैग हुई। आवाज कट रही है। लैग पहले हुई सर। ये नोट हो गया? अब ठीक हो गया आवाज। हाँ सर। चल देखना, एग्जाम्पल देखना। अगर मान लो ए से बी है और इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के है, ठीक है, के डैश, तो इधर अगर ट्वाइस ए से ट्वाइस बी कर दिया तो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या हो जाएगा? के डैश का स्क्वायर। स्क्वायर। समझ में आ रहा है? अगर हाँ, सर। 2b 2a कर दे तो इसका क्या होगा? 1/k स्क्वायर। 1/k स्क्वायर। नोट कर लो। सर ऐसा हो सकता है कि नहीं, कुछ नहीं। On adding to reaction, their equilibrium constant सर वो 2 है कि 2 Yes. है कहाँ पे? ऑन एडिंग के बाद? to reaction TO, अच्छा हाँ। their equilibrium constant will be multiplied सर ये क्या है? ऑन एडी? reaction। नहीं, वो सेकंड वर्ड क्या है ऑन के बाद? एडिंग। अच्छा, एडिंग। T गलती से लिखा गया ना, ADDING। एग्जाम्पल देखना, A से B है, B से C है, अगर इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K1 है, इसका K2 है, अगर इन दोनों रिएक्शन को ऐड कर दो तो ये कैंसिल हो जाएगा ना। क्या बचेगा? A से C और इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या हो जाएगा?
मल्टीप्लाइड हो जाएगा। ये देखो, सर लैग हुई आपकी आवाज। जब भी दो रिएक्शन को ऐड करोगे तो जो तीसरा रिएक्शन मिलेगा उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट उन दोनों के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल होगा। यही लिखा है मैंने। सर ये सारी प्रॉपर्टी तो लॉग जैसी है। और थोड़ी थोड़ी है। हटा दें? नहीं सर। हाँ 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 सर। सर मुझे एक बात पूछनी है आपसे। आप पूछो। सर हेनरीज लॉ क्या होता है, आप एक बार बता सकते हो? ये हेनरीज लॉ तो सॉल्यूशन में पढ़ना है। मतलब अरे अगर कोई वो सर गैस जो मैंने- होता है लिक्विड में, अगर कोई गैस मैंने अगर लिक्विड एनसीईआरटी में इक्विलिब्रियम चैप्टर में ही पढ़ा था इसलिए। अब वो गैस की सॉल्युबिलिटी के लिए यूज करते हैं। मान लो कोई गैस है जो लिक्विड में डिजोल्व नहीं हो रहा है, ठीक है, तो उस पर क्या करते हैं ना, प्रेशर अप्लाई करते हैं। तो उन्होंने यही बताया कि जितना ज्यादा प्रेशर लगाओगे गैस की सॉल्युबिलिटी उतना ही क्या होगी, ज्यादा होगी। ज्यादा। और जब ऊपर जाते हो तो प्रेशर क्या होता है, कम होता है या ज्यादा होता है? अरे एक नॉर्मल हाइट है, यहाँ ले लो, तो ऊपर की तरफ जाओगे तो प्रेशर कम होता है या ज्यादा होता है? कम होता है। अबे हाइट पे जाते तो प्रेशर ज्यादा। कम होता है ना रे। कम होता है, डेप्थ तो बढ़ता है। हाँ, तो नीचे जाओगे डेप्थ में तो क्या होगा, प्रेशर बढ़ता है, ठीक है। अच्छा इसीलिए पानी के अंदर जितना अंदर जाओगे ना गैस की सॉल्युबिलिटी उतना ही ज्यादा होती है। हाँ सर, तो ये लॉ आप बाद में समझाओगे ना? नहीं, यहाँ पे क्या कह रहे हो? तो सॉल्यूशन आप ये बाद में करवाओगे ना लॉ? लेकिन सॉल्यूशन तो पढ़ना है 12th में। ठीक है। चलो इसको हटाएं। हाँ सर। देखना, अगला एग्जांपल मैं दे रहा हूँ। जैसे मान लो आपके पास H2S है, इसको आपने ब्रेक किया तो ये HS माइनस प्लस H प्लस, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 10 का पावर 2। अगला HS माइनस ये H प्लस प्लस S माइनस 2, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 10 का पावर 4। अब इन दोनों रिएक्शन को ऐड करेंगे, ये और ये निकल पड़ेगा, क्या बचेगा? H2S और इधर ट्वाइस H प्लस और S माइनस 2, तो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा? 10 का पावर 10 का पावर 6। जब भी दो रिएक्शन को ऐड करोगे तो जो तीसरा रिएक्शन होगा उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन के। ओ हाँ, मतलब उस क्वेश्चन में ये क्वेश्चन पे आते नोट कर लो इसको। क्या बोल रहे पार्थ? उस क्वेश्चन में ये यूज हो रहा था ना। हाँ सर, हो गया नोट। हो गया? चलो अब देखना बिल्कुल ध्यान से। क्वेश्चन एक बार लिखता हूँ। एच सल्फर प्लस में O2, सिंगल एरो लगा रहे हैं। ये कहाँ पे गया था? SO2 पे। ये K1 था और ये ट्वाइस S प्लस में 3O2, इसका क्या था? ट्वाइस SO3 और ये क्या है? K2। आपको लेकर के आना क्या है? ट्वाइस SO2 प्लस में O2 और ये ट्वाइस SO3। बताओ, यही निकालना था ना? हाँ सर। तो बताओ, SO2 को रिएक्टेंट में रखना है तो पहले इस वाले रिएक्शन को रिवर्स करें। हाँ, SO2 का S प्लस O2। तो S प्लस O2, तो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 1/K डैश होगा। हाँ, 1/K अभी डैश। बताए ना, ये रिएक्शन
K1 होगा सर। हाँ K1 ही लिखा है ना, ये K1 है ना, तो इसका रिवर्स क्या हो जाएगा, इनवर्स 1/K हाँ डैश। हाँ आगे बढ़े अपन। हाँ हाँ सर। 2 से मल्टीप्लाई। इसके बाद देखना बिल्कुल ध्यान से, यहाँ पे 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दे, एक एक स्टेप करो, ट्वाइस SO2 ट्वाइस सल्फर प्लस ट्वाइस O2। बताओ जब 2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या हुआ, 1/K K स्क्वायर एस स्क्वायर। हाँ स्क्वायर। 1/K का स्क्वायर कर दे। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है ना। नहीं। नहीं दिक्कत है। अब इसके बाद आपके पास दो रिएक्शन है, एक और दो, उन दोनों को कन्वर्ट करके आप यहाँ तक पहुंचे हो। अब कुछ भी करके ये लेके आना है, तो क्या करोगे, इसमें ऐड कर दे 2 और इसको 3 मान लो। किसको किसको ऐड कर रहे हो आप, 2 और 3। ध्यान से देखना, 2 और 3 को ऐड कर लो, जो जो कैंसिल होगा ना कट देते हैं। कटने वाला कोई है क्या, 2s 2 और 2O2 और एक O2 बचेगा। हाँ तो नहीं। इधर ट्वाइस SO2 एक Plus O2 O2 बचेगा, और उधर क्या हो गया, 2s उधर क्या होगा, तो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा, इन दोनों का प्रोडक्ट के इक्वल होगा ना। हाँ 1। तो 1/K1 कितना था, K1 की वैल्यू दिया था ना, 10 का पावर 52 और उसका 129। उसका 129। और ये 10 का पावर 129, तो 10 का पावर 25। समझ में आया। हाँ सर, हाँ और रुकना है, थोड़ा आराम से करना पड़ेगा। अरे उसमें 3 रूल ही थे ना। हाँ 3 ही रूल थे, उसी से काम निपट जाएंगे। अब जैसे मैंने एक बताया कि आप अगर मल्टीप्लाई करोगे तो पावर हो जाएगा, अगर मान लो किसी में डिवाइड कर रहा है तो रूट हो रूट। जाएगा। हाँ ये सही है, अगर मान लो 3 से डिवाइड किया तो उधर जाके 1/3 हो जाएगा। क्यूब रूट। लॉग जैसी प्रॉपर्टी क्यों है? क्या कह रहे हो, लॉग ये जैसी रूल एक आप उसकी जैसी नहीं है। सर अमन वेटिंग रूम। इसको हटाएं। एक सेकंड। अरे सर एक मिनट। हटा दूं। हाँ सर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, ये 2 प्लस 2, ये इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K1 है ना, ये ट्वाइस है। ये अगला क्वेश्चन है। हाँ ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6 है भी K2, ये भी 2019 का क्वेश्चन है। 3A2 प्लस में 3B2, रिलेशन बिटवीन किस में निकालना है, द रिलेशन बिटवीन K1 and K2 is, सबसे पहला ऑप्शन है K2 इक्वल टू K1 का क्यूब
बी ऑप्शन k2 इक्वल टू k1 का पावर -3, सी ऑप्शन k1 k2 इक्वल टू 3, डी ऑप्शन k1 k2 इक्वल टू 1/3। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है ना केवन। B option. कौन सा ऑप्शन है? K2 equal to 1 upon K1 cube. बाकी सर बोलते रहना। हाँ सर मुझे भी आ गया, वही है। और किसी का आंसर अच्छा भी तो लिख लेते हैं, सबको बना ठीक है, देते टॉपिक हैं। लगा देना। चल देखना। सर मेरा सी आ रहा है। और बी किसी बी का आंसर बी वो नीचे लिखा था। भी याद है? बी बी हाँ। हाँ सर आ गया बी। आ गया या मेरे को करना होगा? सर आ गया। आ गया आ गया। कर लोगे ना? हाँ हाँ सर। हाँ सर। चलो मैं आगे बढ़ता हूँ। एक ऐसा क्वेश्चन है नेक्स्ट में, 1 मोल ऑफ क्वेश्चन अभी दिखा रहा हूँ। एक मिनट, क्वेश्चन दिखाया। ये क्वेश्चन है ना, इससे हटके क्वेश्चन है, लेकिन मैंने पढ़ा रखा है। कौन सा क्वेश्चन दिखाई पड़ रहा है ना? हाँ सर। चलो फिर ट्राई ये करो। पूरा क्वेश्चन टेप ले। हाँ टेप लो पहले तो, नोटबुक में 2 लाइन का तो क्वेश्चन है। अंडर 1 एटमॉस्फेयर मतलब 1 atm ना। हाँ इनिशियली 1 atm है तो फाइनल निकालना 600 केल्विन का। 20% मतलब समझ रहे हो ना, पहले 1 मोल था, T इक्वल टू 600 केल्विन पे 20% रिड्यूस होके कहाँ चला गया है? प्रोडक्ट में। x की वैल्यू है 0.2 ना, 20% मतलब 0.2। आया आंसर? सर क्वेश्चन लिख। सर 2.480 है। और किसी का कोई आंसर? एक का है 2.4।
नहीं है, देखो मैं कहता हूँ 1 मोल ऑफ N2O4, ये क्या है, क्लोज कंटेनर। सर वो सही है या गलत है? सही है ना। अंडर 1 एटमॉस्फेयर कैसे बना है, एक बार गूगल मेरे को बता। सर N2O4 का मतलब 1 मोल था पहले और फिर 20% NO2 बन गया, तो 1 मोल से वो 0.8 मोल हो गया N2O4, और ये 20% NO2 बन गया तो उधर 0.4 मोल बन जाएगा, तो सही है, सही है। 1.2 मोल, और फिर वो T1/T1N1 इज इक्वल टू P2/T2N2। ठीक है, बहुत अच्छा, दिमाग तो सही लगाया बिल्कुल। 300 केल्विन और ये 600 केल्विन, तो ये 1 माइनस एक्स होगा, ये कितना हो गया 2x। यहाँ पे टोटल मोल्स इनिशियली कितना है, एक ही हुआ ना, और यहाँ पे टोटल मोल्स कितना होगा 1 प्लस एक्स, मतलब 1.2 होगा ना, x की वैल्यू 2 है ना यार, तो ये 1.2 हो गया। क्लियर है? अब ध्यान से देखना, आवाज जा रही है ना सबको? सर चलो देखना, पहले वाले के लिए पीवी इक्वल्स टू एनआरटी, पहले वाले के लिए प्रेशर कितना है 1, वॉल्यूम तो दोनों के लिए सेम ही होने वाला है, n की वैल्यू पहले में कितना है 1, r की वैल्यू r रहने देते हैं, t की वैल्यू t, पहला इक्वेशन। दूसरे वाले के लिए पीवी इक्वल्स टू एनआरटी, p निकालना है, वॉल्यूम सेम होगा, n की वैल्यू कितनी आ चुकी है 1.2 इंटू आर टी। अब 1 2 को डिवाइड करो तो 1 अपॉन में p इक्वल टू कितना आ गया 1/1.2। सही निकाला या कहीं गलत? अच्छा, टेम्परेचर भी तो है ना, टेम्परेचर यहाँ पे कितना है 300, यहाँ पे कितना है 600। 600, तो 300 और 600 कितना आ जाएगा, वो 480। नोट कर लो। हाँ सर हो गया। हो गया? सर नहीं हुआ, एक मिनट समझ में आया? तो नोट कर लो। हाँ सर। नेक्स्ट, चलो अब आगे मैं कुछ पढ़ाता हूँ। अभी इसको हटा दें। हाँ सर। हटाएं? सर नेक्स्ट में देखना रिएक्शन कोसेंट, रिएक्शन कोसेंट क्या होता है अभी समझ में आ जाएगा अपने को। क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, किससे रिप्रेजेंट करते हैं, क्यू से। तो बिल्कुल ध्यान से देखते रहना आप क्यू क्या होता है। जैसे मान लो आपके पास रिएक्शन ए और इधर बी प्लस सी, मैंने t इक्वल्स टू 0 पे बोल दिया ये 5 मोल है, ये 3 मोल है, 2 मोल है। अब t इक्वल्स टू कहाँ पे आएगा, इक्विलिब्रियम पे आ गया। तो इक्विलिब्रियम पे आने के बाद थोड़ा बहुत ये कम हुआ होगा, 4 मान लिया, ये दोनों थोड़े थोड़े बड़े होंगे, एक को 4 मान लेते, एक को कितना मान लेते अपन 2 से ज्यादा 3 ले लेते हैं। तो अब ध्यान से देखना, यहाँ पे आप प्रोडक्ट वाई रिएक्टेंट निकालो, कितना होगा b इंटू में c होगा, नीचे a, ये वाली 3 इंटू 2 अपॉन में कितना 5, मतलब 6/5। यहाँ पे प्रोडक्ट रिएक्टेंट क्या होगा 3 इंटू 12 अपॉन में 4, तो 3 हो गया। अच्छा, ये 3 जो आया ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है कि नहीं है ना? है। अरे इक्विलिब्रियम पे प्रोडक्ट वाई रिएक्टेंट क्या होता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ही होता है ना।
हाँ सर। हाँ सर। तो इक्विलिब्रियम के अलावा चाहे कोई भी पॉइंट है जिस पे आप प्रोडक्ट बाई रिएक्टेंट निकाल ले तो वो क्या कहलाता है? रिएक्शन कोएफिशिएंट। इक्विलिब्रियम को छोड़ हाँ, इक्विलिब्रियम को छोड़ करके आप किसी भी स्टेज पे किसी भी टाइम पे प्रोडक्ट बाई रिएक्टेंट अगर फाइंड करते हो तो वो क्या कहलाता है? रिएक्शन कोएफिशिएंट। तो वो इक्विलिब्रियम के अलावा सब जगह सेम ही आएगा ना? कैसे? सब जगह अलग अलग आएगा, सेम नहीं आएगा। तो इसका डेफिनेशन कुछ होगा कि ऐसे ही नोट कर ले सर एग्जाम तो मतलब यहाँ पे 6/5 ना। डेफिनेशन अभी लिख रहा हूँ, लेकिन क्या होता है पहले वो समझ लो। इक्विलिब्रियम के अलावा अब बोल दे ले, अब मैं फिर से बोल रहा हूँ, कुछ ऐसा कंडीशन क्रिएट किया गया कि अब इक्विलिब्रियम के बाद वाला ये सीन है ना, आफ्टर इक्विलिब्रियम। आफ्टर इक्विलिब्रियम, ठीक है, ये 3 हो रखा है, ये 5 हो रखा है, ये 8 हो रखा है। तो यहाँ पे जो तुम निकालोगे वो क्या होगा? Q होगा 8 × 5/3। 40/3। ये भी रिएक्शन कोएफिशिएंट है, ये भी क्या है? रिएक्शन Reaction. कोएफिशिएंट है। बस क्या है? ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। इक्विलिब्रियम पे जो आप प्रोडक्ट बाई रिएक्टेंट निकालोगे वो क्या कहलाएगा? इक्विलिब्रियम इक्विलिब्रियम को सर पर ये रिएक्शन क्वेश्चन की अलग अलग वैल्यूज आए तो मतलब ये कैसे हो सकता है? अरे एक रिएक्शन में एक ही रिएक्शन कोएफिशिएंट दिया जाएगा। मैं तेरे को बता रहा हूँ कि वो इक्विलिब्रियम के पहले भी हो सकता है या इक्विलिब्रियम के बाद भी हो सकता है, लेकिन आपको एक ही दिया जाएगा, ठीक है? मैंने समझा है कि इक्विलिब्रियम पहले भी होता है, बाद में भी होता है। तो जब भी प्रोडक्ट बाई रिएक्टेंट इक्विलिब्रियम को छोड़ करके आप निकालोगे तो वो क्या कहलाता है? रिएक्शन कोएफिशिएंट। ये एग्जांपल नोट कर लो। और यहाँ जहाँ 6/5 लिखोगे ना, उसके इक्वल टू में Q लिखोगे, यहाँ पे 3 के इक्वल K इक्विलिब्रियम और ये Q, उसके बाद नीचे मैं लिख रहा हूँ। हो गया? एक सेकंड। हो गया सर। चलो देखना, नीचे लिख लो, मैं डिक्टेट करता हूँ। इन अ केमिकल रिएक्शन, in a chemical reaction, in a chemical reaction, product by reactant is known as reaction quotient, और ब्रैकेट में लगा लोगे एक्सेप्ट इक्विलिब्रियम कंडीशन, बस उसको छोड़ करके। इन ए केमिकल रिएक्शन प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट इज नोन एज concentration of product upon concentration of reactant is known as reaction quotient except equilibrium condition, equilibrium को बस छोड़ करके। हो गया क्या? हाँ सर। चलो देखना, वैसे नोट करके लिखना। if Q इक्वल टू K, रिएक्शन कोएफिशिएंट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के इक्वल हो गया तो एट इक्विलिब्रियम हो गया।
अगर Q ग्रेटर देन K तो नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होता है। नॉन स्पॉन्टेनियस समझ तो कोई वैसा रिएक्शन जो खुद से नहीं हो रहा है, वो नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन कहलाता है। The reaction which cannot proceed by itself, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। और अगर नॉन स्पॉन्टेनियस खुद से नहीं हो रहा है, मतलब फॉरवर्ड नहीं जा करके बैकवर्ड में जा रहा और है, एट रिस्क भी होगा। K is greater than Q, spontaneous reaction, और ये किधर जाएगा? फॉरवर्ड में जाएगा। सर इक्विलिब्रियम के बाद नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाता है और उससे पहले स्पॉन्टेनियस। ऐसा तो नहीं बोला मैंने। पिछले आपकी वाले आवाज एग्जांपल में क्या कह रहे हो? Q की वैल्यू ग्रेटर देन अगर K हो गया तो नॉन स्पॉन्टेनियस। ऐसा थोड़ी बोला है इक्विलिब्रियम के बाद स्पॉन्टेनियस है नॉन स्पॉन्टेनियस। ए सर धीरे ओ एग्जांपल में हाँ, एग्जाम्पल में ऐसे ही हो रहा है। अरे ये मैंने समझाने के लिए लिखा है यार, रिएक्शन कोसेंट बस ना। हाँ सर। स्पॉन्टेनियस यहाँ पे नहीं किया मैंने कभी। स्पॉन्टेनियस नॉन स्पॉन्टेनियस, अगर कोई रिएक्शन है स्पॉन्टेनियस मतलब वो खुद से हो रहा है, और अगर नॉन स्पॉन्टेनियस है इसका मतलब खुद से नहीं हो रहा है। और ये रिलेशन होता है ऐसा। जैसे मैं एक क्वेश्चन करवाता हूँ, देखना। सर आप कुछ बोल रहे हैं? ये रिएक्शन है 2A प्लस B, ये C प्लस D। आवाज जा रही है ना? ये हाँ लैग सर। हो रही। हाँ सर 10 10 15 ये इनिशियल कंसंट्रेशन है। वॉल्यूम आपको दे रखा है, कितना दे रखा है? 10 लीटर वॉल्यूम है। Kc की वैल्यू कितना है? 10 है। Kc मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। तो आपसे पूछा डिटरमाइन इक्विलिब्रियम डायरेक्शन। इक्विलिब्रियम की डायरेक्शन किधर होगी? फॉरवर्ड 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 होगी। यहाँ से आप Q निकालोगे, Q की वैल्यू क्या होगी? 15 into 10 अपॉन में 5 into 10, तो कितना आ गया? 3 आ गया। और अभी मैंने बताया अगर K की वैल्यू ग्रेटर देन Q हो गया तो क्या हो जाता? वो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन किधर जाएगा? फॉरवर्ड की तरफ जाएगी। ये 10 और 15 मोल्स इसके प्रोडक्ट्स के रखे गए हैं ना कंटेनर में। ये कंसंट्रेशन दिया है ना मैंने डायरेक्ट। ये ये डायरेक्ट बने क्या नहीं है दिया ना है? अभी, मतलब रखे ही गए ना ओरिजिनली। हाँ, रखे गए हैं। इनिशियल दिया गया है स्टार्टिंग में ही। क्वेश्चन समझ में आया? हाँ सर चलो नेक्स्ट में ऐसा है। हाँ सर क्वेश्चन थोड़ा जल्दी में कर लोगे? मैं समझाता है इक्विलिब्रियम को। एक ऐसा रिएक्शन है A प्लस B
और ये C प्लस D। इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc की वैल्यू दे रखा है 100। इफ द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ ऑल द 4 स्पीसीज, जितने t इक्वल्स टू 0 है सब पे कितना दे रखा 1 कंसंट्रेशन है ना, सबका 1 मोलर है कंसंट्रेशन है। तो आपसे क्या पूछा है, देन इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ D, इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन, इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन किसका, D का, वही कंसंट्रेशन में ही निकालना मोल पर लीटर में। वो ऑलरेडी दे रखा आपको मोल पर लीटर। चलो बताओ जल्दी से। आया किसी का? वन बाई फोर आएगा 1/4 अरे। नहीं, जब कंसंट्रेशन D का अरे, पूछा है इक्विलिब्रियम है, सर रिज्वाइन करना है बाद में। 20/11 20/11 सही है, 20/11 सही है ना। वन प्लस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 100 into 1 minus x का होल स्क्वायर, ऐसा आ रहा है। हाँ हाँ T इक्वल्स इक्विलिब्रियम पे क्या होगा 1 - x 1 - x और इधर